नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे राजभाषा। ठीक, तो राजभाषा से तात्पर्य क्या है? तो राजभाषा से तात्पर्य यह है कि कामकाज अर्थात राज्य के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश के राजकीय या सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक, तो राजकीय कार्य या सरकारी कार्यों में जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? राजभाषा। ठीक, तो इसका प्रावधान कहाँ है? तो इसका प्रावधान है भाग 17 में। ठीक, भाग 17 में इसका वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इसका वर्णन है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351A तक। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो और इसके साथ ही राजभाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कौन से अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। ठीक, अनुसूची पढ़ते टाइम हम लोगों ने पढ़ा था राजभाषा के बारे में, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर अनुसूची वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। ठीक, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? अनुच्छेद 343 कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। क्या होगी? भारत की राजभाषा हिंदी होगी। साथ ही लिपि क्या होगी? तो लिपि होगी देवनागरी। ठीक, अलग अलग प्रकार की लिपि होते हैं, जैसे खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि। तो भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। साथ ही लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, और अंकों का रूप क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय होगा। ठीक, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजसभा होगी। कब लिया? तो 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक, इसके साथ ही अनुच्छेद 344 क्या कहता है? 44 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो राजभाषा आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित किया गया था? तो 1955 में गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो BG खेर थे। कौन थे? BG खेर, बाल गंगाधर खेर। ठीक, तो याद रखेंगे पहला राजभाषा आयोग कब गठित किया गया? 1955 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो BG खेर थे। और राजभाषा आयोग का गठन करता कौन है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इस आयोग ने हिंदी को प्रमुख राजभाषा और अंग्रेजी को केंद्रीय राजभाषा के रूप में बनाए रखने की सिफारिश की है। ठीक, अनुच्छेद 350A ये क्या बोलता है? प्रत्येक बच्चे को अपनी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक, ये क्या बोलता है कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अपनी मातृभाषा में प्राप्त करने का अधिकार है प्रत्येक बच्चे को। ठीक है, वही 350 क्या बोलता है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकार। ठीक, और 351 क्या बोलता है? संघ का कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेगा, साथ ही उसका विस्तार करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल है टोटल। तो अभी टोटल तो उसमें 22 भाषाएं शामिल है, लेकिन ये शुरू से ही 22 नहीं थी। शुरू में जब मूल संविधान बना था तो उसमें कितना था? तो उसमें 14 भाषाएं थी। ठीक, फिर 21वें संविधान संशोधन के तहत एक भाषा जोड़ा गया, सिंधी। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 और भाषाएं जोड़ी गई, फिर कितना हो जाएगा? 18। फिर 92 संविधान संशोधन के तहत 4 और भाषा जोड़ी गई। इस प्रकार हो जाता है टोटल 22 भाषाएं। तो देखते हैं कि मूल भाषाएं में कौन कौन सा था। ठीक, मलयालम, तमिल,
कन्नड़, तेलुगु, मराठी, गुजराती, ठीक, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृत, ठीक, उर्दू, ओडिया, बंगाली, इसके साथ ही असमिया और हिंदी। ठीक, इसमें अंग्रेजी का कहीं भी वर्णन नहीं है, अंग्रेजी हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक, तो ये थी 14 भाषाएं जो मूल संविधान में थी। फिर 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाषा जोड़ा गया? तो सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, वहीं 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा जोड़ा गया? तो कोंकणी और मणिपुरी, इसके साथ ही नेपाली, इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया। कब? 71वें संविधान संशोधन के तहत। और 92 के तहत जोड़ा गया क्या क्या? मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। ठीक, संथाली, ये 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। टोटल कितना हो गया? 22 भाषाएं। अंग्रेजी का वर्णन नहीं है। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही देखते हैं शास्त्रीय भाषाएं। वर्ष 2004 से भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के नाम पर एक अलग भाषा बनाने का निर्णय किया गया है। मतलब इसका आधार क्या होगा? जो 1500-2000 वर्ष पुराने ग्रंथ में दर्ज ऐतिहासिक पौराणिकता से हो उसका संबंध, और प्राचीन ग्रंथ एवं साहित्य हो जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी अमूल्य माना जाता है, उसको किस में रखेंगे? शास्त्रीय भाषा में। तो अभी तक 6 शास्त्रीय भाषा है, 3 तो नीचे साउथ इंडिया के ही हो जाएंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और संस्कृत और उड़िया। तो सबसे पहले तमिल ऐसा भाषा है जिसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फिर संस्कृत को 2005 में दिया गया, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में दिया गया, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। ठीक है, 96वां संविधान संशोधन के तहत 2011 में उड़िया को चेंज करके क्या कर दिया गया? ओड़िया से प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक, हमारा जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो बोली है, ना कि भाषा, क्योंकि वो 22वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी को भी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें स्थान दिलाया जाए। ठीक, इसके लिए बहुत से कार्यक्रम राजभाषा आयोग चला रही है। ठीक, तो देखते हैं राजभाषा का प्रश्न। किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास की बात साफ तौर पर कही गई है? तो किसके तहत कही गई है? अनुच्छेद 351 के तहत कही गई है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो किसके द्वारा है? 345 के द्वारा। ठीक, संविधान की किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा का प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था पर करेगा? तो 350 का, इसको याद रखेंगे, ये बार बार प्रश्न पूछता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था, बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? तो कौन सी भाषा जोड़ी गई? संथाली। ठीक, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई? तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के बोलने वाले सर्वाधिक है? तो किसके सर्वाधिक है? बंगाली के। ठीक, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को। ठीक, मूल में कितना था? 14 था, वर्तमान में कितना है? तो 22 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असंबंध है? तो क्या असंबंध है? तो देखो, तो इसको एलिमिनेट करके बना सकते हैं। मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ी शामिल नहीं है, तो छठवां जिसमें है वो हो सकता है आंसर। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन ए में क्या है? 1 और 6, कश्मीरी और छत्तीसगढ़ी। तो कश्मीरी तो है, तो ये तो हो नहीं सकता। क्या होगा? भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी।
ये दोनों जो है वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी सम्मिलित नहीं है देख लेते हैं। सबसे पहले तो अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है, मैं बताया था आपको। ठीक, नेपाली है, संस्कृत है, कश्मीरी भी है, मिजो जो है सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजभाषा के संबंध में संसद की समिति के विषय में सही क्या है? तो देखते हैं, पहला है समिति के सदस्य सदन के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। दूसरा है समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। सदस्यों के निर्वाचन एकल संक्रमणी मत पद्धति से होता है। चौथा है यह राजभाषा आयोग की सिफारिश का परीक्षण करती है और संसद को प्रतिवेदन देती है। तो क्या है, समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। इसके साथ ही सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यह राजभाषा आयोग की सिफारिशों का परीक्षण करती है और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजती है तथा राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों में भेजने का आदेश जारी करता है। ठीक, तो इस भाषा को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं कौन कौन से हैं। तो इसको भारत का मैप एक बार याद करिए अपने दिमाग में कि कैसा है और उसके अनुसार फिर नीचे से ऊपर बढ़ते जाते हैं। नीचे में जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में क्या भाषाएं बोलते हैं? तमिल। ठीक, तो तमिल हो जाएगा। कर्नाटक का कन्नड़। ठीक, केरल में क्या बोलते हैं? तो केरल में बोलते हैं मलयालम। आंध्र प्रदेश में क्या बोलेंगे? तेलुगु। तो ये 4 राज्य का 4 भाषा हो गया। ठीक, फिर इसके बाद कर्नाटक के पास है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का मराठी होगा। फिर उसके ऊपर में है गुजरात, तो गुजरात का क्या होगा? गुजराती होगा। ठीक है, और संस्कृत तो हमारी प्राचीन भाषा है तो ये तो होगी ही। ठीक, और उर्दू हमको लगता होगा कि ये उर्दू हमारी भाषा नहीं है तो ये 8वीं सूची में शामिल नहीं होगी, लेकिन ये है। ठीक, तो 8 भाषा हो गया क्या क्या? तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, संस्कृत और उर्दू। फिर देखते हैं क्या ऊपर में है कश्मीर। कश्मीर, तो कश्मीर का क्या होगा? कश्मीरी। ठीक है, फिर इधर है उड़ीसा, उड़ीसा का क्या होगा? उड़िया। फिर पूर्वोत्तर राज्य साइड जाते हैं तो क्या है? असमिया। और एक हमारी जो राजभाषा है हिंदी वो तो रहेगी ही ना। ठीक, तो उधर 8 और इधर फिर उड़िया के फिर बगल में क्या है? पश्चिम बंगाल, तो उसका क्या होगा? बंगला। ठीक है, और क्या छूट गया? पंजाब, पंजाब का पंजाबी। तो वो उधर 8 और इधर 6 हो गया 14 भाषा। ठीक, फिर 21वां में क्या जोड़ने बोली मैं? सिंधी। सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद 71 में क्या जोड़ा गया? 71, 1992 में क्या जोड़ा गया? 3 भाषाएं जोड़ी गई। क्या क्या? इसको नमक करके याद रख सकते हैं। कैसे? नमक। न से नेपाली और म से मणिपुरी। ठीक, और क से कोंकणी। ठीक, क से कोंकणी नमक करके याद रखेंगे। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, फिर देखो 1 और 1 2, 7 और 2 9, तो 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन से? उसको बॉड मास करके याद रखेंगे। ठीक है, बॉड मास। ठीक, बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली, BDMS करके याद रखेंगे। ठीक, तो ये रहा राजभाषा से संबंधित भाषाएं। ठीक, और ये उसके प्रश्न। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के क्लास के लिए बने रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।